नमस्कार दोस्तों, इस समय की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ चुकी है, जिसमें कि दोस्तों हम बात करेंगे ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के 4 सूत्रीय मांगों पर क्या बड़ा अपडेट आया है, इसके बारे में बात करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी की ईपीएस पेंशन पर आज तक क्या हुआ है, क्या पेंशन में बढ़ोतरी होने वाली है, क्या डीए बढ़ने वाला है, इसके बारे में बात करेंगे। देश के 75 लाख पेंशन धारकों के लिए आई तमाम बड़ी खबरों के साथ साथ हम जानने वाले हैं दोस्तों एनपीएस के तहत भी केंद्रीय कर्मचारियों को एक और निश्चित पेंशन की गारंटी दे सकती है मोदी सरकार। कमेटी की लगभग रिपोर्ट हो चुकी है तैयार। जी हां दोस्तों, बीते ही साल यहां पर टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता वाली जो कमेटी का गठन किया गया था, अब उसकी रिपोर्ट आ चुकी है और इस रिपोर्ट के आधार पर एनपीएस के तहत आप सभी को निश्चित गारंटी वाली पेंशन दे सकती है सरकार। इसको लेकर बड़ी खबर आप सभी के लिए हाल फिलहाल में सामने आ चुकी है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों ईपीएफओ को यहां पर जो है बड़ा अपडेट है। ईपीएफओ से बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। ईपीएफओ का ताजा आंकड़ा जो जारी हो चुका है, 14 लाख सदस्यों का यहां पर जो है आप सभी के लिए आंकड़ा आ चुका है, तो इसके बारे में भी बात करेंगे आज की इस वीडियो में। वहीं दोस्तों एनपीएस में कई बदलाव कर आकर्षक बनाने की तैयारी कर रही है सरकार। पुरानी पेंशन व्यवस्था और 8वें वेतन आयोग के गठन पर जो है मची हुई है रार। बजट में नहीं हुआ ऐलान तो होगी राष्ट्रव्यापी हड़ताल। जी हां दोस्तों, आखिरकार पेंशन योजना को लेकर जो पुरानी पेंशन है और 8वें वेतन आयोग का जो गठन है, इसको लेकर आखिर क्या बड़ी खबर है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर संपूर्ण रूप से जानकारी देने वाले हैं। यानी कि एक के बाद एक सभी खबरें विस्तार से जानेंगे, जिसमें ईपीएस 95 पेंशन धारकों से लगाकर देश की सरकारी कर्मचारी, राज्य कर्मचारी, पेंशन धारकों के लिए भी तमाम बड़ी अपडेट को इसी वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन करते हैं कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। जी दोस्तों, नेशनल एजिटेशन यानी कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति का बड़ा ऐलान। देश में एक बार फिर से करेंगे धरना प्रदर्शन और रैली। पेंशन धारकों की संपूर्ण मांगों को करवा के रहेंगे मंजूर। जी हां दोस्तों, यहां पर एनएसी राष्ट्रीय संघर्ष समिति के कमांडर अशोक रावत ने हाल ही में सभी पेंशन धारकों के लिए एक बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत पेंशन धारकों की 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही नेशनल एजिटेशन कमेटी ने कहा कि अगर पेंशन धारकों की मांगें समय रहते पूरी नहीं की गई तो देश में एक बार फिर से बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जिसके तहत कहा यह जा रहा है कि इस माह की एंडिंग से पहले अगर यहां पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की तमाम मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में ईपीएस 95 पेंशन धारक एक बार फिर दिल्ली के लिए जुटेंगे, जिसमें दोस्तों यहां पर रामलीला मैदान के अंदर विशाल रैली के आयोजन के साथ साथ यहां पर जंतर मंतर पर विशेष रूप से आमरण और क्रमिक अनशन जो है वो चलाया जाएगा, जिसमें सरकार की इस बार कोई भी आश्वासन मंजूर नहीं किया जाएगा। पिछली बार सरकार 3-4 बार आश्वासन दे चुकी है, लेकिन एक बार भी यहां पर मांगे मंजूर नहीं होने के कारण यहां पर जो है ईपीएस 95 पेंशन धारकों में काफी रोष दिखाई दे रहा है। इसलिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने ऐलान किया है कि इस बार किसी भी आश्वासन के जरिए हम अपना कर्मिक अनशन और रैली जो धरना है वो नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी हम दिल्ली के अंदर डटे रहेंगे और मांगे पूरी होने तक प्रदर्शन करेंगे। ऐसा दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए हाल ही में निकलकर सामने आ चुका है। वहीं दोस्तों एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन की गारंटी दे सकती है मोदी सरकार। कमेटी की रिपोर्ट लगभग हो चुकी है तैयार। जी हां दोस्तों, आप सभी के लिए इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर आ चुकी है। आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में सरकार नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। ये खुशखबरी एनपीएस में शामिल केंद्रीय कर्मचारियों की पेंशन से निश्चित गारंटी के रूप में हो सकती है। पिछले साल कई राज्यों की तरफ से फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा करने के बाद केंद्र सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव टीबी सोमनाथन की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की लगभग रिपोर्ट दोस्तों तैयार हो चुकी है और इस रिपोर्ट में आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बड़ा खुलासा हो चुका है। जी हां दोस्तों, ये खुशखबरी एनपीएस के कर्मचारियों के लिए है, जो कि उन्हें निश्चित पेंशन की गारंटी मिलेगी। दोस्तों ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% यानी कि पेंशन के रूप में निर्धारित दी जाती थी और फिर महंगाई भत्ते के साथ साथ उनकी पेंशन भी बढ़ती रहती थी। 1 जनवरी 2004 या उसके बाद ज्वाइन करने वाले कर्मचारियों की पेंशन के लिए एनपीएस प्रणाली लागू की गई थी, जिसके तहत कर्मचारी व सरकार दोनों एक निश्चित राशि एनपीएस फंड में जमा करते हैं। यह फंड मार्केट से जुड़ा हुआ है और मार्केट के रिटर्न के हिसाब से भी कर्मचारियों को पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों कमेटी की रिपोर्ट जो है वो लगभग तैयार हो चुकी है। इस कमेटी की रिपोर्ट के अंदर क्या सामने आया, चलिए आपको बताते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले साल कई राज्यों की तरफ से फिर से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के बाद केंद्र सरकार ने एनपीएस की समीक्षा के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। सूत्रों के मुताबिक कमेटी की रिपोर्ट लगभग तैयार है, जिसके मुताबिक एनपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके आखिरी वेतन का
एक निश्चित प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में मिल सकती है। तो दोस्तों कितनी राशि निर्धारित की जा सकती है, सरकार कितनी राशि आप सभी के लिए निर्धारित कर सकती है, इसके बारे में बात करें तो दोस्तों सूत्रों के मुताबिक सरकार आखिरी वेतन की 35 से 40% पेंशन की राशि निर्धारित कर सकती है। हालांकि इस फैसले से सरकार पर वित्तीय बोझ भी पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कर्मचारी होंगे जिनमें दोस्तों एनपीएस फंड से आखिरी सैलरी 35 से 40% जो भी निर्धारित होता है तक की राशि पेंशन के रूप में देना संभव नहीं होगा। ऐसे में दोस्तों फंड से मिलने वाली राशि और न्यूनतम निर्धारित पेंशन की राशि के बीच जो अंतर होगा उसे भरपाई सरकार अपने खजाने से करेगी, इसलिए सरकार पर बोझ पड़ेगा। मान लीजिए दोस्तों किसी व्यक्ति की आखिरी सैलरी 1 लाख है और सरकार आखिरी सैलरी का 40% निर्धारित करती है तो उसे 40,000 रुपये की पेंशन दी जाएगी, लेकिन एनपीएस फंड के रिटर्न के हिसाब से उसे मासिक रूप से 35,000 रुपये ही दिए जा सकते हैं। तो बचे हुए 5,000 रुपये सरकार अपने खजाने से देगी, लेकिन ओपीएस की तरह एनपीएस को महंगाई भत्ते से नहीं जोड़ने पर सरकार का कोई भी इरादा नहीं है। इससे सरकार को बहुत ही अधिक वित्तीय बोझ नहीं झेलना पड़ेगा। वहीं दोस्तों आप सभी के लिए ईपीएफओ की ओर से बिग अपडेट आया है। जी दोस्तों ईपीएफओ का आंकड़ा है, ईपीएफओ ने एक और बड़ी खबर जारी कर दी है। 14 लाख सदस्यों का सामने आंकड़ा आ चुका है। जी हाँ दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से एक और बड़ी खबर आ रही है। ईपीएफओ पर लगातार उठ रहे सवालों के बीच सरकार सकारात्मक खबर आ रही है। जहां दोस्तों 20 जनवरी को जारी ईपीएफओ के प्रोविजनल फेरोडो डेटा के अनुसार ईपीएफओ के नवंबर 2023 में दोस्तों 13,95,000 नेट मेंबर्स जोड़े गए हैं। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सदस्यों का संचयी नेट जोड़े पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में अधिक बना हुआ है। दोस्तों आंकड़ों से पता चलता है कि नवंबर 2023 के दौरान लगभग 7.36 लाख नए सदस्यों का नामांकन किया गया है। नए शामिल हुए सदस्यों में 18 से 25 वर्ष की आयु के लोग महीने में जोड़े गए कुल यहाँ पर सदस्य हैं जो 57.30% है, जो कि दर्शाता कि शामिल हो रहे अधिकांश सदस्य देश के संगठित क्षेत्र का कार्यबल युवा है और उसमें ज्यादातर पहली बार नौकरी पा रही हैं। तो इसको लेकर बड़ी खबर है, यानी कि एनपीएस के अंदर जो संगठन है ईपीएफओ उसके अंदर लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों पुराने पेंशन और 8वें वेतन आयोग के गठन पर मची है रार। बजट में नहीं हुआ ऐलान तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल का ऐलान। जी हाँ दोस्तों सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने एनपीएस के सुधार के लिए गठित की कमेटी, ऐसी संभावना बताई जा रही है कि आगामी सप्ताह में ये कमेटी अपनी रिपोर्ट पेश कर सकती है। हालांकि इस रिपोर्ट में पुराने पेंशन जैसा कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा, केवल एनपीएस में सुधार की बात ही इसमें शामिल रहेगी। केंद्र सरकार ने पुरानी पेंशन बहाली और 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर रार मची हुई है। एक तरफ कर्मचारी संगठन तो दूसरी ओर सरकार। न तो सरकार ने ही कर्मचारियों को यह भरोसा दिया है कि उनकी मांगों का सहानुभूतिपूर्वक विचार होगा, उधर कर्मचारी संगठन भी अपनी मांगों को लेकर टस से मस होने के लिए तैयार नहीं है। दोस्तों केंद्र सरकारी संगठनों ने यहां पर हड़ताल की भी चेतावनी दे डाली है। नेशनल जॉइंट काउंसिलिंग ऑफ एक्शन के संयोजक शिव गोपाल मिश्रा कह चुके हैं कि अब सरकार से कोई बात नहीं होगी, केवल हड़ताल की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा 1 फरवरी को लोकसभा में पेश किए जाने वाले अंतरिम बजट में कर्मचारियों और दोनों की मांगों को लेकर कोई भी घोषणा यहां पर हो सकती है। तो दोस्तों गारंटी के तहत पुरानी पेंशन योजना बहाली चाहिए। दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि केंद्र सरकार ने कई बार आग्रह किया कि ओपीएस लागू की जाए। अगर सरकार की मंशा एनपीएस में सुधार की है तो उसे कर्मचारी स्वीकार नहीं करेंगे। सरकारी कर्मचारियों को बिना गारंटी वाली एनपीएस योजना को खत्म करने और परिभाषित एवं गारंटी वाली पुरानी पेंशन योजना की बहाली से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। पुरानी पेंशन को लेकर रामलीला मैदान में सरकारी कर्मचारियों की कई बार रैलियां हो चुकी है, जिसमें केंद्र और राज्यों के लाखों कर्मचारियों ने हिस्सा लिया था। इतना कुछ होने पर केंद्र सरकार के कर्मचारी इस मांग की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। देश में पुरानी पेंशन व्यवस्था की बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों का धैर्य अब जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार को चेताने के लिए कर्मचारी यहां पर जो है 8 तारीख से 11 तारीख तक रिले हंगर स्ट्राइक भी कर चुके थे। सभी कर्मचारी यहां पर जल्दी से जल्दी बैठक बुलाई गई है, जिसमें अनिश्चितकालीन हड़ताल की तिथि भी तय हो गई है। दोस्तों हड़ताल राष्ट्रीय स्तर की स्थिति की ट्रेनों व बसों को संचालक बंद कर सकती है, केंद्र और राज्य सरकार के दफ्तरों में कलम थम सकती है और अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए दोस्तों आप सभी के लिए एक मत हो चुका है, जिसमें दोस्तों स्ट्राइक बेल्ट का नतीजा ये निकला कि 11 लाख जो कर्मचारी थे उनमें से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू करने की स्थिति में जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के यहाँ पर तैयार थे। दूसरा विभाग था दोस्तों रक्षा विभाग, जो कि सिविल रक्षा विभाग था, जिनके 4 लाख कर्मचारी थे, उनमें से 97% कर्मचारी ऐसे थे जो अगर ओपीएस लागू नहीं करेंगे तो हड़ताल पर जाने की स्थिति में यहाँ पर नजर आ रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है काफी कर्मचारी हड़ताल के पक्ष में थे। तो जंतर पंतर पर जो रिले हंगर स्ट्राइक के समापन पर शिव गोपाल मिश्रा ने कहा था कि केंद्र सरकार अब अड़ियल रवैया अख्तियार कर रही है, अब प्रदर्शन नहीं होगा, सरकार को ध्यान में रखना चाहिए
चाहिए कि 1974 की रेल हड़ताल के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उसके बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी और इस बार कुछ कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने भी ऐसा ही निश्चित किया है। अगर यहाँ पर सरकार कोई भी मांग नहीं